जीएसटी कोई मानता ही नहीं था कि जीएसटी रोल आउट हो जाए। इतने बड़े देश में इतने सारे राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश, अलग अलग पार्टियों की सरकारें, मगर जीएसटी का सपना हमारा साकार हुआ और टीम इंडिया के अप्रोच के कारण जीएसटी काउंसिल में एक ही निर्णय है जिसमें वोटिंग हुआ है, बाकी सारे निर्णय यूनानिमसली इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स किए गए। ये जो साझा सोच की राजनीतिक संस्कृति मोदी जी ने डेवलप करी है, इसके कारण अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह हमारा 1.87 लाख करोड़ तक पहुंचा है। एक महीने का 1.87 लाख करोड़ और मासिक एवरेज 1.69 लाख करोड़ की है। ये बताता है कि कितना बड़ा अचीवमेंट हमने किया है। विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा 309 अरब डॉलर था, अब 593 अरब डॉलर है। आज किसी को भी भय नहीं है पेमेंट की क्राइसिस का, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ट्रेड और इंडस्ट्री को अनुकूल माहौल बनाने के लिए 39,000 से ज्यादा कंप्लायंस को अनेक एक्ट के अंदर समाप्त कर दिया। 39,000 से ज्यादा कंप्लायंस और 3,400 लीगल प्रोविजंस को क्रिमिनल से सिविल बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इससे अच्छा माहौल ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए हो ही नहीं सकता। 3,400 प्रावधान से, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कस्टम हो, चाहे जीएसटी हो, अलग अलग कानूनों में जहां क्रिमिनल प्रोविजंस थे, इसको बदलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पेटेंट और ट्रेडमार्क में मैं आंकड़ा देना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि पेटेंट और ट्रेडमार्क में हमारी वृद्धि 50% से ज्यादा है। और ये जो बताता है कि भविष्य भारत का है, इससे मालूम पड़ता है। डिजिटल पेमेंट, आज G20 में जितने भी लोगों को मैं मिला इन 8-9 महीनों में, सभी लोग एक सवाल भूले बगैर पूछते थे, आपके यहां ये डिजिटल क्रांति भारत जैसे देश में कैसे गई। जयपुर में कोई डिप्लोमेट गए हुए थे, उन्होंने रोड पर लगी हुई सब्जी के ठेले पर जब पेटीएम देखा तो उसने कहा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। एक ठेले वाली महिला ने भिंडी की उसकी जो बड़ा ढक था, इसके ऊपर पेटीएम का कार्ड रखा हुआ था पेटीएम करने के लिए। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल लेन देन में किया है और इसका नतीजा भी मिला है। 2013-14 के साल में 127 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए थे और 2022-23 में 127 करोड़ से बढ़कर 12,735 करोड़ ट्रांजैक्शन डिजिटल लेन देन के लिए। कितनी सारी नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर दिया इसने। कोई चेक डालेगा, 2 दिन तक क्लियरिंग में जाएंगे, कोई होल्ड कर देगी बैंक, सारी चीजें, नो क्लियरेंस, नथिंग। भीम ऐप आज यूपीआई के साथ जुड़ने के लिए पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग लालायित हैं और वैश्विक रियल टाइम डिजिटल भुगतान पूरे दुनिया का जो है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भी आनंद होगा कि इसमें 40% हिस्सा अकेले भारत का है।
पूरी दुनिया में। 50 करोड़ लोग ऐसे हैं, 50 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। इसका मैं आपकी भाषा में अर्थ करना चाहता हूं कि इस देश की आबादी तो 130 करोड़ है, पर इस देश का मार्केट 70 करोड़ का था, क्योंकि 50 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। मोदी जी ने ये सभी को बैंक अकाउंट प्रोवाइड कर आज 50 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम किया है। अब भारत का मार्केट, मैं विश्वास से कह रहा हूं, 70 करोड़ आबादी का नहीं है, 130 करोड़ की आबादी का मार्केट भारत में।